मॉम, आपके लीज़ा रूम में मौजूद नहीं है। वो सिर्फ रूम में ही नहीं, घर में हर जगह देख चुकी हूँ, मगर वो कहीं भी नहीं है। इतनी सुबह सुबह वो कहाँ जा सकती है? आरफा मोहतरमा परेशान होती इन दोनों को देखकर बोली। आकिब साहब फौरन खड़े हो गए। ध्यान से देखो, कहाँ जा सकती है? आकिब साहब बेहद परेशानी से कहने लगे। मैं देख चुकी हूँ, हर जगह नहीं है वो कहीं। आरफा मोहतरमा फ़ौरन से जवाब देने लगी। अनीता मोहतरमा भी नीचे आई थी। आरफा ही बातें सुनकर परेशान हुई। कहाँ गई लीज़ा? अनीता मोहतरमा ने फ़ौरन से पूछा, जिस पर आरफा मोहतरमा ने उन्हें देखा और परेशानी से नफ़ी में सर हिला गई। भाग गई होगी अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ। और आँख नीचे आता आकिब पर नज़रें जमाए फ़ौरन से बोला। आकिब ने उसे देखा। तमीज़ के दायरे में रहकर बात करो। आकिब गुस्से से तेज़ लहजे में औराक से बोला। और आप क्या बात कर रहे हो तुम? अनीता मोहतरमा ने उसे झिड़कते हुए बोला, जिस पर वो ने खामोश रहने का इशारा कर दिया। अपनी बेटी पर सिर्फ बात सुनकर आपको इतना गुस्सा आया है तो दूसरी की बेटियां टिश्यू पेपर हैं? हाँ? और आके उसकी आंखों में आंखें डाले चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट से जाकर बोला। आकिब गले में थूक निकल गया। क्या बोल रहे हो तुम? और आग किसी की बेटी को उन्होंने टिश्यू पेपर समझा है? हाँ? आरफा मोहतरमा फ़ौरन से और आग से कहने लगी। नहीं, मैं तो एक बात कर रहा हूँ, मैंने आपके शौहर का नाम तो नहीं लिया। और आप कहते साथ बाहर की जानिब बढ़ गया। और आप कहाँ जा रहे हो बेटा? अनीता मोहतरमा परेशान थी, उसे देखती पूछने लगी। काम है, दुआ को ब्रेकफास्ट मेडिसिन देकर आराम करने के लिए लिटाया है। आप थोड़ी देर बाद देख लीजिएगा, मैं घंटे में वापस आ रहा हूँ। और आप अनीता मोहतरमा को बताते साथ भारी कदम लिए बाहर की जानिब बढ़ गया। आकिब साहब उसे जाता देखने लग गए। कहीं और आग के साथ कोई की गई ज्यादती का बदला लीज़ा की सूरत में? आकिब साहब सोचते हुए भी पूरी तरह कांप गए। ये दुनिया मकफ़ात अमल है आकिब। तुम जो मेरे साथ करते हो ना, देखना एक दिन तुम्हें अपने किए पर सिर्फ पछतावा होगा। और मुझसे माफ़ी की उम्मीद मत रखना। दुआ के कहे गए अल्फाज कानों से टकराते वो आंखें जोर से मीच गए। क्या कर दिया मैंने? वो खौफजदा से कांपते हुए खुद से बोले। मैं लीज़ा के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा और आग ऐसा कभी भी नहीं करेगा। आकिब खुद से कहते साथ फौरन से घर की बाहर की जानिब बढ़ गए। कहाँ जा रहे हैं आकिब? आरिफा फौरन से उसे देखती पूछने लगी। आकिब ने मुड़कर उन्हें देखा। लीज़ा को ढूंढने जा रहा हूँ, आकिब साहब जवाब देते साथ बाहर की जानिब बढ़ गए। अल्लाह ताला मेरी लीज़ा की हिफाजत करना। आरिफा मोहतरमा दुआ के लिए हाथ उठाती कहने लगी और अदीबा बेगम के पास बैठ गई। कैसी तबीयत है अब बेटा? अनीता मोहतरमा दोहा को देखते हुए पूछने लगी, जिसका सर थोड़ा भारी हो रहा था। बेहतर हूँ, वो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए जवाब देने लगी। और अनीता मोहतरमा को देखा जो परेशान लग रही थी। क्या हुआ आंटी, आप परेशान लग रही हैं? सब ठीक है? दुआ फ़ौरन से इन्हें देखते हुए पूछने लग गई। सुबह से दोपहर होने को है, लीज़ा का कुछ भी मालूम नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। गार्ड्स, ड्राइवर सबसे पूछा है लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं देखा। अनीता मोहतरमा दुआ को परेशानी की वजह बताने लग गई। लीज़ा नहीं है? दुआ परेशान से अनीता मोहतरमा को देखती पूछने लगी। वो इस बात में सर हिला गई। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ भी है मॉम। आप रेस्ट करें, मैं आ गया हूँ। और आग कमरे में दाखिल होता फ़ौरन से बोला। अनीता मोहतरमा उसे देखने लग गई। और आग, तुमने ऐसा क्यों बोला बेटा कि किसी लड़के के साथ भाग गई हो? बच्ची ऐसी तो नहीं है? अनीता मोहतरमा उसे देखते हुए फ़ौरन से पूछने लगी। माँ, मैं सिर्फ आकिब को खौफजदा करना चाह रहा था और कुछ नहीं। और आग इन्हें देखते हुए जवाब देने लगा, जिस पर वो इस बात में सिर हिलाकर कमरे से चली गई। और आग ने दुआ की जानिब देखा। और आग आपने लीज़ा के साथ कुछ? दुआ से देखते हुए परेशानी से देखती पूछने लगी। दुआ तुम इस मामले से दूर रहो, मैं जो कर रहा हूँ करने दो। और आग उसे देखकर सर्द लहजे में कहने लग गया। और आग, आप लीज़ा के साथ कुछ गलत मत कीजिएगा। दुआ अभी बोल ही रही थी जब और आग ने उसे गुस्से से देखा। दुआ, आर यू मैड? और आग गुस्से से तेज़ लहजे में बोलकर उसे परेशान कर गया। सॉरी सॉरी, और आग मेरा वो मतलब नहीं था। दुआ इसका हाथ पकड़कर फ़ौरन से बोली। और आग उसे देख रहा था। दुआ, मैंने कहा ना, यकीन रखो मुझ पर। और आग उसे देखते हुए संजीदा लहजे में बोला। मुझे सिर्फ और सिर्फ आकिब के किए की सज़ा उसे देनी है। और आग इसका हाथ थाम कर उसे देखते हुए कहने लगा। दोपहर से शाम हो गई थी लेकिन लीज़ा का कुछ मालूम नहीं था। हर एक की परेशानी बढ़ती चली जा रही थी। तभी आकिब साहब मुरझाया हुआ चेहरा लिए घर में वापस लौटे। लीज़ा मिली क्या? आरफा फ़ौरन उनसे उनकी जानिब बढ़ती बेताब से पूछने लगी।
जिस पर वो नफ़ी में सर हिला गए। तभी औराक नीचे आते देखा। आकिब साहब गुस्से से औराक को देखने लग गए। बता, मेरी बेटी को कहाँ किडनैप करके रखा है, बोल। आकिब साहब गुस्से से उसका गिरेबान पकड़े बेबसी से पूछने लगे। आप पागल हैं? और आप गुस्से से अपने कॉलर से उसके हाथ झटक कर बोला। आकिब, होश करें, आप इस बच्चे पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? आरफा मोहतरमा इन्हें पीछे करती बोली। आकिब ने इन्हें देखा। क्योंकि मुझे यकीन है ये काम इसी का है। आकिब साहब और आग और आग को सिर्फ आंखों से देखते हुए कहने लगे। आरफा मोहतरमा ने और आग को देखा। अच्छा, मैं ऐसा क्यों करूँगा? और आग सीने अकड़ाकर उसके पास आकर सीने पर जोर बाजू बांधे कहने लगा, मुझे क्या मालूम? आकिब साहब घबराते हुए कंधे उचकाए उसे बोले। तो फिर बगैर किसी बात या सबूत के इल्ज़ाम लगाना बंद करें। और आग इन्हें कहते साथ दोहा का हाथ नरमी से थाम कर लॉन की जानिब बढ़ गया। वो क्यों करेगा ऐसा? आप भी ना? आरफा मोहतरमा आकिब को खफगी से देखती बोली। सर का दर्द कम हुआ? और आग दोहा को देखते हुए नर्म लहजे में पूछने लगा। दोहा ने उसे देखा। जी, वो संजीदगी से जवाब देने लगी। कब तक इसी अंदाज में बात करनी है मुझसे? और आग, इसमें लीज़ा का कोई कसूर नहीं है। दोहा से समझाने की कोशिश करने लगी। वो रियली, मेरे ख्याल से कल तुम इसकी वजह से ही तकलीफ में थी। इसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए थे और मेरे लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए। जो कोई तुम्हें तकलीफ़ या आंसू देगा उसे अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? और आप उसे अपने करीब किए लहजे में शिद्दत लिए बोलता दोहा को भी एक पल घबराने में मजबूर कर गया। एक बात याद रखना दोहा, तुम जुनून बन चुकी हो मेरा। और आग सीने से लगाए मोहब्बत से कहने लगा। दोहा अपनी सांसें रोक गई। आकिब साहब परेशानी से टीवी लॉन्च में टहल रहे थे। अदीबा बेगम भी परेशान बैठी थी। आरफा मोहतरमा रो रही थी। अनीता मोहतरमा इन्हें चुप करवा रही थी। दोहा ने इन सब के पास रुकना चाहा मगर आराग उसे ज़बरदस्ती रूम में ले आया। उसने अनीता मोहतरमा को भी ऊपर आने का बोला मगर उसकी बात को नज़रअंदाज कर गई। तुम्हारा बेटा बहुत बेहिस हो गया है अनीता, अदीबा बेगम शिकवा करते हुए बोली। उन्होंने अदीबा बेगम को देखा। मैं बेहिस हूँ? आप बेहिस नहीं हैं। 14 साल से आप दोहा के साथ जो करती आई हैं वो बेहिसी नहीं। एक दफ़ा भी इस मासूम पर तरस नहीं खाया आपने। कितना मारती थी इसे आप। आपकी पोती थी ना, तो ऐसा क्यों किया? अगर वो लीज़ा आपकी नवासी थी तो वो आपकी पोती थी। इतना फ़र्क समझ नहीं आया? क्योंकि इसके पास माँ बाप नहीं थे, लीज़ा के पास माँ बाप थे, इस वजह से। और आँख नीचे आता अदीबा बेगम को देखते हुए फ़ौरन से गुस्से से बोला। कान भरे हैं इसने तुम्हारे। और आग अदीबा बेगम उसे देखती घबरा कर कहने लगी। अरे वो तो मासूम है, उसने आज तक आप लोगों के लिए फिर भी कोई बुरी बात नहीं मुंह से निकाली। अभी भी वो कमरे में बैठी नमाज में लीज़ा के लिए दुआ कर रही है। जिसकी वजह से कल उसे तकलीफ़ पहुंची है उसके ऊपर वॉस मारने वाली लीज़ा ही थी। लेकिन इसका दिल इस कदर मासूम और सादा है, वो लोगों से चाह कर भी नफ़रत नहीं कर सकती। लेकिन मुझे इसके घर के हर फर्द से नफ़रत है क्योंकि वो मेरी दोहा की आंखों में आंसू का सबब बने हैं। और आखिर उन सबको नफ़रत भरी निगाहों से देखते हुए चीख कर बोलता सबको घबराने पर मजबूर कर गया। और आग चुप, लीज़ा नहीं है, वो पहले सब परेशान है। अनीता मोहतरमा इसके पास आते हुए नरमी से बोली, जिस पर वो एक नज़र अनीता मोहतरमा पर डालकर कमरे में वापस चला गया। ज़रूर किसी लड़के के साथ पीछे वाले दरवाजे से भागी होगी, वरना अचानक कोई ऐसे कैसे गायब हो सकता है। मुलाजमा किचन में खड़ी दूसरी मुलाजमा को बताने लगी। आकिब के कानों से ये आवाज़ टकराई। सही बोल रही हो, 10 बज चुके हैं, कोई अता पता नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। दूसरी मुलाजमा भी फ़ौरन से कहने लगी। आकिब साहब का दिल किया वो खुद के साथ कुछ कर जाएं। रात भी इसी तरह परेशानी से गुजर गई मगर लीज़ा का कुछ मालूम नहीं हुआ। सब लोगों की परेशानी मज़ीद बढ़ने लग गई। आकिब साहब सुबह होते ही गाड़ी में बैठकर फिर से लीज़ा की तलाश में निकल गए। आकिब कहाँ गया है? साथ वाले घर से आदमी निकलते हुए गार्ड से पूछने लग गया। बेटी गायब है, कल से इन्हीं की तलाश में फिर रहे हैं। गार्ड इस आदमी को देखते हुए कहने लग गया। वो बड़ी आंखें किए इसे देखने लग गया। बेटी गायब हो गई? किडनैप हुई है या भाग गई? इस आदमी ने फ़ौरन से पूछा। गार्ड ने उसे देखा। मालूम नहीं, कोई किडनैप करता तो कुछ मालूम होता, अचानक ही गायब हुई है। गार्ड इन्हें देखते हुए फ़ौरन से बताने लग गया, जिस पर वो हैरानगी से वहाँ से चला गया। कौन हो तुम लोग? प्लीज़ मुझे जाने दो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मेरे मॉम डैड परेशान हो रहे होंगे। लीज़ा रोते हुए कुर्सी पर रस्सियों से बंधी चीखती बोली। आवाज़ हल्की। लीज़ा के कानों से जानी पहचानी आवाज़ टकराई। उसने फ़ौरन से नज़रें उठाकर
देखा अपने सामने औराक को मौजूद पाकर वो साकित रह गई, बेयकीनी से उसे देख रही थी। मैंने बोला था दुआ को इतनी सी भी तकलीफ ना पहुंचाना, वरना बहुत बुरा सलूक करूंगा। औराक इसके पास घुटनों के बल बैठ कर कहने लग गया, मार लेते लेकिन इस तरह ना करते। एक रात गुजर गई है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ बेटी एक रात गायब रहे तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मेरे माँ बाप मर जाएंगे, ऐसा न करो औराक मेरे साथ। तुम्हें क्लियर करना मेरा काम है लीज़ा, मगर तुम अपने किए की सज़ा तो भुगत लो। औराक उसे फ़ौरन से बोलते साथ देखने लगा। किडनैप क्यों किया है? लीज़ा चीख कर पूछने लगी। ताकि तुम्हारे बाप का असल चेहरा दुनिया के सामने ला सकूं। औराक उसे देखते हुए इंतहाई ज़ोर से चिल्लाया। डैड का कौन सा चेहरा? लीज़ा उसे देखते फ़ौरन से पूछने लगी। तुम्हारा बाप एक नंबर का घटिया, कमीना और इंतहाई कमज़ोर आदमी है। मेरे बाप को मुझसे छीना है उसने। मेरी बीवी को अपने हवस का निशाना। और आग उसे सुर्ख आंखें लिए उसे देखते हुए तकलीफ से बताने लगा। लीज़ा ने उसे बीच में टोक दिया। चुप हो जाओ, चुप। मेरे डैड ऐसे नहीं हैं। लीज़ा चिल्लाकर उसे खामोश रहने का बोल गई और आग कहका लगाकर हंसा। आज रात तुम्हारा बाप अपने मुंह से अपने गुनाहों को मानेगा, देखना। और आके उसके चेहरे पर नजरें जमाए उसे मुस्कुरा कर कहते साथ उठकर वहां से चला गया। और आप मुझे खोलो, मुझे खोल कर जाओ तुम, प्लीज़ ऐसा मत करो। आज के बाद दुआ के इर्द गिर्द भी नज़र नहीं आऊंगी। और आग लीज़ा चीख कर बेबस से उसे पुकार रही थी। वो सब लोग टीवी लॉन्च में बैठे हुए आरवा मोहतरमा का बेटा लीज़ा की गैर मौजूदगी का सुनकर अपनी हॉस्टल से घर वापस आ गया, और वो भी बेहद परेशान था। तभी दो औरतें घर में दाखिल हुईं। अस्सलाम वालेकुम, वो मुस्कुराते हुए सलाम करने लग गई। सुनाई लीज़ा बच्ची एक रात से गायब है, खैरियत है? औरत आरफा की जानिब देखते हुए फ़ौरन से पूछने लगी। पता नहीं कहाँ चली गई। किसने किया है मेरी बच्ची को किडनैप? कुछ समझ नहीं आ रही। रिपोर्ट का बोल रही हूँ तो आके लिखवाने ही नहीं जा रहे। बुरा मत मानना आरफा, इतनी लापरवाही भी अच्छी बात नहीं है। लड़की अचानक से गायब हो गई। तुम्हें मालूम नहीं है, अगर किडनैप होती तो किडनैपर्स का घर में आना, कोई देखा मानो या ना मानो, अपनी मर्जी से गई है जहाँ भी गई है। वो औरत से फ़ौरन से आरफा की जानिब देखती बोली। आरफा मोहतरमा बस इस औरत को देखती रह गई। अफसोस की बात यह है कि तुम इस सोसाइटी में रहते हुए भी सोच नहीं बदल सकी अपनी। आरफा मोहतरमा गुस्से से औरत पर फट पड़ी, जिस पर उस औरत ने उन्हें देखा। सोसाइटी जो भी हो, एक रात घर से गायब रहना हमारे यहाँ गैर मुनासिब सी बात है। एक रात के अब तो 1.5 दिन हो गया है। वो औरत भी गुस्से से बोलती उठकर वहाँ से चली गई। रिपोर्ट क्यों नहीं करते आप? हमारी बच्ची न जाने किस हाल में होगी। आरफा मोहतरमा रोते हुए आकिब साहब को देखती बोली। तभी औरा घर में दाखिल हुआ। आकिब समेत तमाम घर वालों की नज़र उस पर गई। आकिब साहब ने सोफे से आकर और उसके पास घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ गए। और आग समेत सब ने परेशानी से आकिब को देखा। मुझे माफ़ कर दो और आग, मेरे किए की सज़ा मेरी बेटी को मत दो। इसका कोई कसूर नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़े बैठा हूँ। आकिब साहब हाथ जोड़े मैं बेबस से रोते हुए इल्तिजाई लहजे में बोले, जिस पर सबकी परेशानी मज़ीद गहरी हो गई। क्या कर रहे हैं आप? अजीब हरकत है। मैं क्यों रखूँगा लीज़ा को वहाँ? और आग नॉर्मल अंदाज में इन्हें देखते हुए कहने लगा। आकिब इसकी जानिब देखा। तुमने ही किया है ये, मैं जानता हूँ। आकिब साहब अपनी बात पर डटे इसे बोले। सब खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। क्यों करूँगा? कोई वजह भी तो, कोई वजह। और आग अभी बोल ही रहा था जब आकिब ने उसे टोक दिया। वजह यह है कि मैंने तुम्हारी बीवी दोहा के साथ ज्यादती की है। वजह यह है कि मैंने तुम्हारे बाप को मारा सिर्फ जायदाद की खातिर। तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो, इसी वजह से तुम ये सब कर रहे हो। छोड़ दो मेरी बेटी को, वो मासूम है, उसकी कोई गलती नहीं है। आकिब साहब रोते हुए ऊंची ऊंची आवाज़ में अपने गुनाह अपने मुंह से बताकर सबको हैरान कर गए। और आखिर सबकी जानिब देखा। जी हाँ, यही असलियत मैं आप सबके सामने लाना चाहता था। दुहा को लावारिस समझकर ना जाने किस कदर उसे तकलीफ पहुंचाई, खौफजदा किया। और दुहा ने हिम्मत करके ये बात दादी आपको बताई भी थी, तो आपने उसे ही मारना शुरू कर दिया। ये कहा ये कहाँ का इंसाफ है? मेरे बाप को मारने वाला ये था, इसका मकसद सिर्फ जायदाद हड़प करना था, और आप सब लोग इस इंसान को फरिश्ता समझते थे। और आग सीने पर बाजू बांध दे आरफा और अदीबा बेगम जो देखकर तक लहजे में बोला। आरफा मोहतरमा अपनी जगह साकित खड़ी थी और अदीबा बेगम भी सोफे पर ढह गई। बेगारत इंसान, तुम इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं हो। आरफा चीख कर कहते साथ उसकी तरफ बढ़कर आकिब के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार गई। हाँ हूँ मैं बेगारत, घटिया, बहुत घटिया। शायद दुआ क्या अल्लाह भी मुझे माफ़ ना करे। हवस और पैसे की लालच में अंधा हो गया था।
आकिब खुद को थप्पड़ मारते हुए पागलों की तरह बोला। तभी लीज़ा घर में दाखिल हुई। आकिब साहब की नज़र लीज़ा पर गई। लीज़ा मेरी बच्ची, तुम आकिब के पास आकर इसे अपनी नज़रों के सामने देखकर कहने लगे, मगर लीज़ा ने इन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। मैं आपकी बेटी नहीं हो सकती। आप जैसे हैवान की बेटी नहीं हो सकती। आज तक मैं सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करती आई थी, लेकिन आज आज मुझे आपसे सबसे ज़्यादा नफरत हो रही है। मेरा दिल कर रहा है जान से मार दूँ आपको। आप इतने घटिया, इतने बुरे हो सकते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। नफरत है मुझे आपसे। ये सब जानने के बाद मेरा दिल कर रहा है अपनी जान ले लूँ। लीज़ा आंखों में आंसू लिए रोते हुए इन्हें चीख कर बोली। अपनी बेटी की आंखों में नफरत देखकर इन्हें बेहद तकलीफ हुई। शौहर की आवाज़ पर दुआ परेशानी से नीचे की जानिब बढ़ गई। लीज़ा, शुक्र है आप ठीक हैं और सही सलामत घर आ गई। आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? दुआ लीज़ा को देखकर मुस्कुराते हुए खुशी से बोली। लीज़ा ने उसे देखा, खामोशी से उसके पैरों में बैठ गई। मुझे माफ़ कर दो दुआ, मुझे माफ़ कर दो। खून का कुछ असर तो होना था मुझ पर। मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन मेरी माँ की तरबियत और मेरे बाप के खून की वजह से शायद मैंने ऐसा किया। मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगी। मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो। लीज़ा रोते हुए दुआ को देखकर बोली। दुआ ने फ़ौरन से उसे कंधों से उठाया। मेरे दिल में मेरे दिल में हुई शिकायत नहीं है। मैं खफा हूँ ही नहीं आपसे। एक आप ही तो थी जो मुझसे प्यार से बात किया करती थी, मुझसे बातें करती थी। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत। लीज़ा उसके गले से लग गई। दुआ, आखिर उसे पुकारा। दुआ ने इसकी ज़बान से अपना नाम सुना और इसका दिल किया वो ख़त्म हो जाए। नाम भी मत लेना अपनी ज़बान से मेरा। आज मेरे अल्लाह ने तुम्हारा असल चेहरा हर एक के सामने खोल कर रख दिया है, और मुझसे माफ़ी की उम्मीद मत रखना आकिब अली। दुआ मुड़कर उसकी सुर्ख आंखों से देखते हुए चीख कर बोली। तुम तो घटिया थे, लेकिन तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह घटिया था। उसने तुम्हें मेरे साथ ज़बरदस्ती करते देख लिया था। तुम्हें रोकने के बजाय वो मुझे कैरेक्टरलेस कहता था, मुझे तकलीफ देता था। तुम और तुम्हारा बेटा एक जैसे हो। अगर मैं दुनिया में किसी से सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ तो वो तुम और तुम्हारा संवाद है। मेरे दिल में चाह कर भी मैं तुम दोनों के लिए नरमी पैदा नहीं हो सकती। धुआं आंखों में आंसू लिए समाद पर एक नज़र डालती और आग में सिर्फ आंखों से समाद की जानिब देखा, जो खामोशी से सर झटक कर खड़ा था। लेकिन मेरा अल्लाह इंसाफ ज़रूर करता है, इसलिए उन्होंने किसी मुआवजे की तरह मेरी ज़िंदगी में और आग को भेज दिया, और आज इन्हीं की वजह से मैं इतनी मजबूत और बेखौफ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। दुआ मुस्कुराते हुए और आग को देखकर बोली, और आग इसकी जानिब बढ़ गया और इसे अपने साथ लगा लिया। ये सब बातें सुनने के बाद अदीबा बेगम अपने दिल पर काबू ना रख पाई और इनको हार्ट अटैक हो गया। सब लोग परेशानी से इनकी जानिब बढ़े। दादी दुआ ने भी इन्हें पुकारा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना दुआ। दीपा बेगम रुक कर मुश्किल दुआ को देखकर कहने लगी। दादी आप माफ़ी मत। अभी दुआ बोल रही थी कि जब अदीबा बेगम की आंखें बंद हो गई, हर कोई अपनी जगह साकित हो गया। 2 साल बाद। फातिहा बेबी, मामा का प्यारा बेबी अब कपड़े पहनेगा। दुआ प्यार से उसे देखकर बोलते साथ इसकी शर्ट उतारने लगी। वो हंस रहा था। चलो भाई, मेरा बेटा तो हीरो बन गया है। अब आपके डैड के आने का वक्त है, तो हम बाहर चलते हैं। दुआ मुस्कुराते हुए कहते साथ कमरे से बाहर आई। टीवी लॉन्च में अनीता मोहतरमा बैठी टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थी। इसे देखकर मुस्कुरा दी। फातिहा, दादी की जान। अनीता मोहतरमा प्यार से उसे देखते हुए कहते साथ अपनी गोद में ले गई। दुआ ने सामने मौजूद मिरर से खुद पर नजर डाली। पर्पल कलर की ड्रेस में मलबूस आधे बालों में कैचर लगाए, गले में दुपट्टा लिए, लाइट से मेकअप में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी दरवाजे पर बैल बजी और दुआ दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुलते ही सामने और आग को मौजूद पाकर वो मुस्कुरा दी। अस्सलाम वालेकुम। वो मुस्कुराते हुए से अपने साथ लगाता मुकम्मल इसका जायज़ा लेकर बोला। दुआ ने मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब दिया और दोनों टीवी लॉन्च की जानिब बढ़ी। अनीता मोहतरमा को सलाम करने के बाद और आग ने फ़ौरन से फातिहा को गोद में उठा लिया। और आग पहले फ़्रेश हो जाए, मैं खाना लगा रही हूँ। दुआ उसके साथ फ़ौरन से किचन की जानिब बढ़ गई और आग फातिहा को वापस अनीता मोहतरमा को देता रूम की जानिब बढ़ गया। और आग दुआ और अनीता मोहतरमा को 2 साल पहले ही लंदन वापस ले आया था, अपने मुजरिम को जेल की सलाखों के पीछे करके, और आरफा मोहतरमा को उनके वालदा का घर वापस दिलवा कर। लीज़ा और आरफा मोहतरमा अपनी उसी घर में अकेली रह गई, क्योंकि आकिब को 20 साल की जेल हुई थी। समाज शर्मिंदगी के बायस उनसे मिलने नहीं आता था। डिनर करके फातिहा अनीता मोहतरमा के रूम में ही उनके साथ ही था। है तो सिर्फ 1 साल का, मगर हरकतें देखें ज़रा। दोहा बखरे कमरे पर नज़र डालकर बोली। और आग ने उसे देखा और उसे पीछे से इशारा मिल लिया और दोहा आप उसकी आदि हो चुकी थी और आग काम करने थे। दोहा उसे देखकर फ़ौरन से बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो। और आग उसे देखते हुए रोमानवी लहजे में बोला। दोहा ने आंखें छोटी की उसे देखा। मैं आपको कब नहीं लगती? दोहा ने मुस्कुराते हुए इससे फ़ौरन से बोला और आग ने उसका रुख अपनी तरफ किया।
हर वक्त हर पल कोई ऐसा लम्हा नहीं है जब औराक को उसकी दुआ प्यारी ना लगी हो। रोते हुए, हंसते हुए, गुस्से में हमेशा हसीन लगती हो और लगती आओगी। और आप इस गहरी नज़रों से उसे गहरी नज़र से देखते हुए बोलते साथ उसके होठों को अपनी कैद में ले गया। दुआ की सांसें सीने में अटक गई। बहुत बेशर्म है आप। दुआ इसका से पीछा करते पपी से बोली और आग हंस दिया। इसका सबूत ये साहबजादे हैं। और आग तभी फातेह को अंदर आता देखकर शोखी लहजे में बोलता इसे गोद में ले गया। दुआ शर्मा गई। मैं कमीना आदमी हूँ, मैं बेगैरत हूँ। आखिर जेल में बैठा खुद के बाल नोचते हुए चीख कर बोल रहा था। वो पागल, खामोश रह। साथ मौजूद आदमी ऊंची आवाज में कहने लगा। आकिब ने गुस्से से उसे देखा। मैं कमीना हूँ, बेगैरत हूँ, बोलूंगा क्या करेगा तू? हाँ, आकिब मजीद ऊंची आवाज में चिल्ला कर बोला। साथ मौजूद पागल आदमी उसे गुस्से से मारने लग गया। और मार, जान ले मेरी। आकिब मार खाते हुए चीख कर कहने लगा। वो शख्स उसे इसके हाल पर छोड़कर एक साइड हो गया। आकिब ऊंचा ऊंचा रोने लग गया। इसे 2 साल हो गए थे जेल में रहते। इन 2 सालों में लीज़ा और आरफा दोनों एक बार भी उससे मिलने नहीं आए थे। वो लीज़ा को पुकारता रहता था मगर वो नहीं आती थी। इसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। लीज़ा और आरफा मोहतरमा इस घर में अब अकेली रहती थी। जो इंसान करता है आखिर में भुगतना भी है और ऐसे ही हुआ था। लीज़ा अपनी स्टडीज़ शुरू कर दी थी। वो पूरा दिन घर में होती थी। इसी वजह से वो खुदा के करीब हो गई थी। दीपा बेगम इस दुनिया से गए 2 साल हो चुके थे। इनकी कमी आरफा को शिद्दत से महसूस होती थी और इस घर में अजीब घुटन सी महसूस होती थी। हर वक्त खामोशी खामोशी सी छाई होती थी। लीज़ा ज़्यादातर घर से बाहर ही हुआ करती थी। शाम के वक्त वो घर वापस आया करती थी। दोनों बेड पर लेटी औराक और फातेह पर नज़र डालकर मुस्कुरा दी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बुरा वक्त देखा है। अल्लाह ने औराक को मेरे सब्र का तोहफ़ा बनाकर मेरी दुनिया में भेजा। इनके आते ही आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी संवरने लग गई और आज मैं इतनी पुरसुकून और खुश सिर्फ अपने अल्लाह और उनकी वजह से। बस मेरी खुशियों को कभी नज़र न लगे और ज़िंदगी से आज तक एक और बात सीख ली है। बेशक जितनी मर्जी मुश्किल में हो, अल्लाह पर हमेशा एतबार करना। वो अपनी बंदे को इतनी आजमाइश देता है जितनी वो बर्दाश्त करता है और उसके बाद उसकी ज़िंदगी को रंगों से भर देता है। दुहा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए और आग पर नजरें जमाए दिल में कहने लगी। दुहा बेवजह मत सोचो और सो जाओ। और आग की नींद में डूबी आवाज़ से वो मुस्कुराते हुए लैंप ऑफ करती आंखें बंद कर गई। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश थे।